गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो फिर स्वागत है आपका पीएससी मेंस क्लास की इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो चल रही थी सिर्फ और सिर्फ 25 तारीख को ध्यान में रखते हुए। पहला पार्ट आप सभी ने उम्मीद है देख ही लिया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पार्ट आ रहा है ना, तो इसीलिए शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो पता नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उससे देख लेना और इस पार्ट को भी देख लेना। बहुत गजब पार्ट है। 10 क्वेश्चन के जरिए हम एक दिन ऐसा आएगा कि 25 तारीख से पहले सारे सवालों के आंसर उस क्रम में और उस जुनून के साथ तैयार करके जाएंगे कि हमको लगेगा कि हाँ, पेपर देने में कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो बात है कि हम इस पेपर को शायद क्वालिफाइड कर सकें। तो प्री की इस जो क्रम की जो सीरीज अपनी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज इस प्री के यूनिट 9 का सबसे पहला सवाल आज का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एआई का पिता। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हिंदी में इसके बारे में बातें करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर इसको किसी भी मशीन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है तो वो कंप्यूटर या फिर मशीन मानव की तरह सोचने समझने की पावर अपने अंदर संग्रहित कर लेती है और एआई के डालने से मशीन रोबोट बन जाती है और वो एक तरीके से जिस तरीके से मानव सोचता है, जिस तरीके से मानव काम करता है, बिल्कुल उसी रास्ते पे काम करती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन मानव की जगह हर क्षेत्र में हर एक जगह रोबोट्स अपन को देखने के लिए नजर आएंगे। फिलहाल तो कई कई जगह ऐसा भी है जहाँ अपन ऐसा देख भी रहे हैं। आपने भी देखा होगा या देखा ही नहीं देखा? अच्छा, नहीं देखा तो कोई ना, मैंने ज़रूर देखा है। चलते हैं अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो पिता हैं उनके नाम को जानने के लिए, क्योंकि वो कौन से शख्सियत थी जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया था। तो उनका नाम है जॉन मैकार्थी। इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया था और इन्होंने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को किसी एक मशीन के अंदर डाला था। वो साल थी 1956, 1956। 1956 से शायद आपको मध्य प्रदेश के गठन के बारे में भी कुछ याद आ रहा होगा। याद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि वो फुल तारीख क्या थी मध्य प्रदेश के गठन की। कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, इससे मेरे को भी तो मालूम चलेगा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। वैसे मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी के बाद अपन अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सोफिया। सोफिया को कौन नहीं जानता। तारीख थी 2011। इसको अमेरिका के अंदर एक जगह है हांगकांग, वहाँ पे इसको बनाया गया था। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोफिया को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो इस सवाल का जवाब चलने के लिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। वो कंपनी थी हांगकांग के अंदर, उस कंपनी का नाम था रोबोटिक्स। हांगकांग रोबोटिक्स एक कंपनी थी जिसने इसको बनाया था और इसको 2011 में बनाया गया था हांगकांग के अंदर। 2017 में सोफिया को अमेरिका के अलावा, या फिर ऐसा कर कह सकता हूँ मैं कि 2011 के अंदर से बनाया गया था नवंबर के अक्टूबर के महीने में। नवंबर के महीने में 2011 के दिन ही या फिर 2011 के साल में ही इसे सबके सामने अमेरिकी वासी जो अमेरिका के लोग थे उनके सामने स्टेज बुलाया गया था और उनको दिखाया गया था कि देखो, अमेरिका के अंदर एक शहर है उसका नाम है हांगकांग। हांगकांग के अंदर एक कंपनी है, वो उसने एक रोबोट बनाया है और हमने इस रोबोट को सोफिया नाम दिया है। उसके बाद 2017 के दिन सऊदी अरब ने इस रोबोट को नागरिकता दी थी। जैसा कि अपन सब लोग जानते हैं कि एकमात्र रोबोट जिसको नागरिकता दी गई थी दुनिया के अंदर उसका नाम सोफिया है। और सोफिया के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बनी हुई सबसे अच्छी रोबोट मानी जाती है। यहाँ पर सोफिया का कई संबंध ना हमारे मध्य प्रदेश से भी मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो एक बार इंदौर ज़िले में भी घूमने आई थी और सबसे बड़ी बात 2017 के दिन ही वो एक बार मुंबई शहर में भी घूमने आई थी। तो इसीलिए सोफिया की झलक हमारे इंडिया में भी देखने के लिए मिलती है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही टाइम की कमी नजर देखते हुए अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सीरी। सीरी या फिर बिक्स वाई, ये दो चीज़ें हैं, ये क्या हैं? सीरी बिक्स वाई, इसके अंदर में एक चीज़ और था उसे जोड़ना भूल गया था। एक नाम है, उसका नाम है अलेक्सा। वैसे अलेक्सा के बारे में आप सब लोग तो जानते हैं। नहीं जानते तो अलेक्सा का एडवर्टाइजमेंट इस टाइम पे बहुत चल रहा है टीवी के अंदर। ठीक है, तो अपन बातें करते हैं सिरी क्या है। सिरी गूगल के द्वारा बनाया गया था और बिक्स वाई जो है वो सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक वॉइस असिस्टेंट होते हैं। इसके अनुसार अपन ये करते हैं कि सीरी, जिस पे अपन होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद कोई भी मैसेज या जो भी अपन को सर्च करना होता है सर्च इंजन पर, उसको टाइप ना करते हुए सीधा अपन अपने जुबान से उसे बोल देते हैं तो ये अपन को उसका रिजल्ट दे देता है। तो सीरी किसकी है? सीरी है गूगल की और बिक्स वाई जो कि सैमसंग की कंपनी है। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। कपिल देव, कौन नहीं जानता है इनको। 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप इन्होंने ही जिताया था। कपिल देव ने जहाँ पे पैसा खर्च किया है वो कोई आम कंपनी तो होगी नहीं।
तो कपिल देव ने ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया? तो उस कंपनी का नाम था हार्मोनाइज़र इंडिया। इस कंपनी के अंदर कपिल देव ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट पर आधारित कुछ रोबोट्स के बारे में बनाया जाता है। फिर कुछ रोबोट्स को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट के आधार पर बनाया जाता है। तो कपिल देव ने यहाँ पर सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया था। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। ये वो सवाल है जो अपन को कई बार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सवाल हो सकता है आ भी जाए। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 90% चांस है इस सवाल के आने के। रोबोटिक्स शब्द किसने दिया था? तो रोबोटिक्स शब्द को देने के लिए एक बंदा था अमेरिका का। उस बंदे के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। उस बुक का नाम था आई रोबोट, और आई रोबोट के नाम से शायद आपने मूवी देखी हो या ना देखी हो, पर मैंने तो ज़रूर देखी है। क्या मूवी थी? बहुत गज़ब मूवी थी। लेकिन आई रोबोट जिस व्यक्ति ने लिखी थी, या फिर आई रोबोट एक किताब थी जिसको लिखा था और जिन्होंने रोबोटिक्स शब्द दिया था, उसका नाम था आइज़ैक असीमो। आइज़ैक असीमो ने 2 किताबें और लिखी थी। एक का नाम था आई रोबोट और दूसरे का नाम था रन अराउंड, और एक किताब और लिखी थी उन्होंने, और उस किताब का नाम क्या था? अ, ना लाइका नाम था एक नाम का नाम। ठीक है, एक का नाम लायर था, एक का नाम आई रोबोट था और एक का नाम रन अराउंड था। ये 3 किताबें आइज़ैक असीमो ने लिखी थी। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। इसीलिए अपन ने देखा कि आइज़ैक असीमो को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का या फिर रोबोटिक्स का जनक भी माना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी को कहते हैं। उसी तरीके से रोबोटिक्स का जनक भी आइज़ैक असीमो को कहते हैं। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लक्ष्मी और दक्ष रोबोट क्या है? लक्ष्मी और दक्ष रोबोट क्या है? लक्ष्मी के बारे में बातें करते हैं। लक्ष्मी एक बैंकिंग के अंदर काम करने वाला रोबोट। जैसे ही आप जाओगे कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। ये रोबोट तमिलनाडु में बनाया गया था। तमिलनाडु के अंदर ये रोबोट बनाया गया था। इस रोबोट का काम सिर्फ इतना होता है, ये बैंकिंग के अंदर खड़ा हुआ है। ये आपको बताएगा कि वो वाला अधिकारी वहाँ पे बैठा हुआ है। आपको ये वाली चीज़ें भी बताएगा कि देखो ये वाला फ़ॉर्म अगर पैसे निकालने हैं तो ये वाला फ़ॉर्म लीजिए जो ये हैगा, और अगर पैसे डालने हैं तो आप ये वाला फ़ॉर्म लीजिए जो ये हैगा। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है। बातें करते हैं दक्ष रोबोट की। दक्ष रोबोट के बारे में बातें करते हैं, जो कि एक ऐसा रोबोट है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका डीआरडीओ के द्वारा भी बनाया गया था। इसका काम क्या होता है, कई ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे मानव नहीं जा सकता, क्योंकि सकरी घाटियाँ होती हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर इसको भेजा जाता है। दक्ष रोबोट है, वो रोबोट होता है। ठीक है? इसके अंदर 22 तरह की लैंग्वेज भी होती हैं। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। मंत्रा के संस्थापक कौन है? मंत्रा के बारे में तो कौन नहीं जानता। आप सब लोगों ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स की तरह यहाँ से भी कुछ ना कुछ खरीदा होगा। क्योंकि मैंने तो खरीदा है, आपका पता नहीं है। खरीदा नहीं हो तो दोस्तों प्लीज़ इससे मँगाइए, बहुत सस्ता सामान देता है, मालूम है। चलते अपन इस चीज़ के संस्थापक कौन थे, मंत्रा के संस्थापक के बारे में बातें करते हैं। तो उनका नाम था मुकेश बंसल और विनीत सक्सेना। ये दोनों बंदे हिंदुस्तान के थे जिन्होंने 2007 के अंदर मिंत्रा एक ऐप बनाया था, जिसके ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कराई जा सकती है, और ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपन मँगा भी सकते हैं। मैंने भी मँगाई हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए, पहला साइबर लॉ। देखो, साइबर क्राइम आज सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। साइबर क्राइम के ज़रिए अपन, जैसे कि मेरा मोबाइल खो जाता है अचानक से, तो मैं रिपोर्ट डालने के लिए जहाँ जाऊँगा ना, तो साइबर क्राइम पर जाऊँगा, तो शायद मेरा फ़ोन मिलने की सबसे ज़्यादा आशंका होती है। तो उसी तरीके से ये सबसे पहले साइबर लॉ कब आया था, जिसके अंदर जैसे मैं मान लेता हूँ, इस लॉ का मतलब क्या था? जैसे इंटरनेट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाल दी। इंटरनेट के अंदर अगर मैंने कुछ चीज़ें डाल दी और मान लेता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कि गांधी जी का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन सारी दुनिया को मालूम है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो उस तरीके से मेरे पे आईटी एक्ट लग जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि साइबर लॉ जो पहला नियम था, जिसके अनुसार ये बताया गया था कि नेट पे कोई भी गलत चीज़ें नहीं डालेगा। तो वो कब आया था, उसको जानने के लिए अपन को एक तारीख याद रखनी होगी। वो तारीख थी 2000। ये वो तारीख थे 2000 के अंदर ये नियम आया था, पहला साइबर लॉ। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ, क्योंकि अपने पास समय तो बहुत ही ज़्यादा कम है। 25 तारीख नज़र आ रही है ना सामने से। कई लोगों ने तो कैलेंडर भी लगा दिया होगा और दिन ब दिन एक क्रॉस करते जा रहे होंगे। आज का एक क्रॉस, इतने दिन बाकी रह गए हैं, 21 दिन, 22 दिन। तैयारी उम्मीद है चल ही रही होगी, बहुत बेहतर चल रही होगी। इसी के लिए चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। टाइम तो बेशुमार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेसबुक, ओहो! अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊँ अच्छी? जिस दिन फेसबुक बना था, तारीख थी 2004। उस दिन फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं था। उस दिन फेसबुक का नाम द फेसबुक था। फेसबुक से पहले THE शब्द लगा हुआ था। तो तारीख थी 2004। इसको बनाने के लिए मार्क जुकरबर्ग सामने आए थे। इनके बारे में तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, शायद मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, यूट्यूब, ओहो! सोशल मीडिया का सबसे बड़ी चीज़, जिसके ज़रिए आज मैं तुम सबको पढ़ा पा रहा हूँ, अपनी वीडियोज़ पे शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन अरे गलत है, पता है? मैंने कल देखा था, तुमने शेयर ही नहीं की। लाइक तो गलती से आई भी नहीं थी। हाँ, कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों की अच्छी बातें तारीफ़ भी कर रहे थे, मुझे खुशी हुई, लेकिन लाइक बहुत कम आए थे। मुझे बड़ा दुःख हुआ।
लेकिन कोई ना, आज की वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक, चलते हैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब बनाया किसने था? यूट्यूब के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यूट्यूब के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, वो ये है, यूट्यूब का सवाल अगर मैंने यहाँ डाला है तो इसकी वजह से सबसे अहम किरदार यहाँ एक मुस्लिम बंदे का नज़र आता है। क्योंकि अभी तक अपन ने या फिर हमने जितना भी देखा था, उसके अंदर किसी भी मुस्लिम बंदे का नाम नज़र नहीं आया था। रोबोट भी बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी बना दिया, मोबाइल भी बना दिया, कंप्यूटर भी बना दिया, सारी चीज़ें हम लोगों ने बना दी। लेकिन अभी तक किसी मुस्लिम बंदे का नाम नहीं आता। लेकिन यूट्यूब जब बनाया जाता है 2005 के अंदर, उस वक़्त एक मुस्लिम बंदे का नाम सामने आता है, उसका नाम है जावेद करीम। ये मुस्लिम बंदे ने रोबोट को बना वो यूट्यूब को बनाने में भी मदद की थी। यूट्यूब 3 लोगों ने मिलके बनाया था। पहले का नाम था हर्ले, दूसरा स्टीव और तीसरा था जावेद करीम। ये वो 3 बंदे थे जिनके द्वारा रोबोट वो सॉरी यूट्यूब को बनाया गया था। तो आज की ये 10 सवालों की सीरीज़ पूरी हुई मेरी। तो दोस्तों, मेरी कल की वीडियो आपने देखी होगी, इससे पहले की वीडियो देखना और रेगुलर तरीके से ये सवाल जो हैं अपने 10-10 के ज़रिए, कब आप सोचोगे कि 10-10 की जगह हमारे 100 सवाल हो गए, आपको पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते चलना साथ ही साथ में, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि अगली वीडियो कब आने वाली है। जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। चलते हैं, मिलते हैं अपन। और लाइक शेयर तो करने के बाद, हाँ, और ये मैं फ़िलहाल यूट्यूब की ज़रिए इंस्टा पे ही पहुँच चुका हूँ। फेसबुक भी चलाना शुरू कर दिया, ट्विटर पे भी अभी नया-नया आया हूँ। यहाँ पर भी मुझे फ़ॉलो करिए, जिससे मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग तो बढ़ी जाएगी। वैसे तुम लोग कुछ करते तो हो नहीं पढ़ाई के अलावा, मुझे मालूम है। 25 तारीख तो तुम लोगों ने ऐसे सजा के रखी होगी, जैसे कि दुल्हन की तरह सजा के रखे हो। पर उम्मीद करना एक दिन वो आएगा जिस दिन आप 25 तारीख को क्वालीफाइड कर दोगे, और सबसे ज़्यादा खुशी, जितनी खुशी आपको होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे भी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। स्वागत है आप सभी का पीसीएस मेंस क्लास के अंदर फिर से अगली वीडियो में। गुड बाय।